आखिर आईएसआईएस के ये आतंकी चाहते क्या हैं? काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों से तुरंत पहले की तस्वीर अब टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं। धमाकों से पहले आतंकियों ने की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद यहां पर भगदड़ मच गई और उसके बाद एक तमाम ब्लास्ट हुए हैं। धमाकों से पहले आतंकियों ने की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। जी हां, यह खबर भी कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। अब आप अंदाजा लगाइए किस तरह से मानवता पर कहर बनकर टूटे हैं आईएसआईएस के ये आतंकी। परेशान हाल लोगों पर पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, भगदड़ मची और उसके बाद एक ब्लास्ट से दुनिया में हलचल मच गई, दुनिया में हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए, ये भगदड़ की तस्वीरें आपके सामने जब आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की बेकसूर निर्दोष लोगों पर। इन तस्वीरों को देखकर बार बार यह सवाल जहन में आता है कि अभी ये हालात हैं तो 31 अगस्त के बाद आखिर क्या होगा, क्योंकि तालिबान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आईएसआईएस के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। आईएसआईएस ने इन धमाकों को अंजाम दिया है और जिन आतंकियों ने इन धमाकों को अंजाम दिया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन एक थियरी यह भी आ रही है कि आईएसआईएस और तालिबान का आपस में कनेक्शन है और सब कुछ हो रहा है मिली भगत से। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से लोग अफरा तफरी मची हुए, लोग भाग रहे हैं, जान बचाने की कोशिश। जिस तरह से हालात बने हैं उस हालात का ये जीता जागता प्रमाण है। इस वक्त हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार की जिंदगी के लिए वहां पर भाग रहा है, बदहवास है, बेचैन है। और ये आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये काबुल की पहली तस्वीरें हैं। धमाके की आवाज सुनने के बाद जिस तरह से अफरा तफरी मची, सवाल ये उठता है कि काबुल को अब जिस तरीके से अराजक स्थिति में झोंक दिया गया है उसमें इन आम लोगों की, आम अफगानी नागरिकों की गलती क्या है? क्यों ये मौत के मुंह में झोंके जा रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। अशोक सज्जनहार साहब, बड़ी हृदय विदारक तस्वीरें इस वक्त काबुल से हमारे सामने आ रही हैं। किस तरह से आप देखते हैं इन हालात को और अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि एक तरफ तालिबान पीछे पड़ा है कि नहीं, चाहे सीरियल ब्लास्ट में इस वक्त जो भी हालात हो 31 अगस्त की डेडलाइन को मीट करना पड़ेगा और अमेरिका के अभी बहुत सारे नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये समीर, और दो इसमें आपने प्रश्न किए हैं, जो अमेरिका क्या करेगा और डेडलाइन का क्या होगा। जी, तो मैं तो ये समझता हूं जो तालिबान कुछ भी कहे, डेडलाइन को कुछ ना कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, आपने आपकी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है जो पिछले 24 घंटों में करीब 7,500 अमेरिकन लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर पाए। आपने ये भी देखा होगा जो पिछले कुछ दिनों किसी दिन 21,000, किसी दिन 24,000। तो मतलब ये जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है इसमें जरूर रोक आई है, अड़चन आई है, और आगे चलते हुए भी मेरे विचार से इतनी तेजी से वो नहीं इवैक्यूएशन हो पाएगा। तो इस समय तालिबान कुछ भी कहे जो ओपन कंजम्पशन के लिए, परंतु उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं अमेरिका के और जो देश हैं उनके कॉन्टैक्ट्स हैं तालिबान के साथ, वो मेरे विचार से जरूर उनसे कहेंगे जो और थोड़ी सी हमको इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक हफ्ते के लिए या कैसे भी इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ वहां पर सब कुछ काम करना पड़ेगा। दूसरा आपने पूछा है जो अमेरिका इसमें क्या करेगा, तो मेरे विचार से जैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है वो आईएसकेपी को, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को, वहां पर उनके जो हैं लीडरशिप है उनको वहां वो ढूंढेंगे और उनके विरुद्ध जरूर वो एक्शन लिया जाएगा। परंतु दो चीजें हैं, एक तो वहां पर उनको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, दूसरा अगर ढूंढकर मार भी देंगे तो इसमें कोई जमीनी सिचुएशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, पॉजिटिव वो नहीं होगा। आपको याद होगा राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराई थी आईएसकेपी के ठिकानों पर। बिल्कुल सज्जनार साहब, मैं आता हूं आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।